my friend. So Yes. this my niece yesterday came, so she's also just like a friend. So really had a good time. So मैं उसको उसी में consider करती हूँ. Good. Then एक था white mug. I said not to going out anywhere. तो white mug कहाँ से नजर आएगी, कहीं घर में बैठे हुए हैं. तो वो भी नजर आ गई. And just went down for something कुछ लेने के लिए, तो नीचे सामने में नजर आ गई. Then third was rose. So I didn't mention, I just Color. mentioned red rose, Yeah. but I didn't mention real वाला या artificial वाला. But वो It's okay. but मुझे वो artificial वाला रोज अपने Yes. घर पे ही नजर आ गया. सी So अगर बाकी आप रोज लिख रहे हो, कोई भी फ्लावर या एनिमल या पेट्स लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ बैठे बैठे टाइगर नहीं दिखेगा. अगर आप टाइगर लिख रहे हो तो इट विल yeah, बी इन पिक्चर्स और वीडियोस और फॉरवर्ड मैसेजेस ओनली. तो वी कंसिडर दैट आल्सो, क्योंकि आपने अट्रैक्ट कर लिया है अपनी तरफ इन चीजों को, एंड दैट्स वेरी yeah. नाइस. So बाकी अभी 2 बाकी है. One was white pigeon and rainbow. वो दोनों नहीं दिखे अभी तक. White pigeon and rainbow. कभी कभी क्या होता है ना, अब आपकी लिस्ट आपको पता है, कभी कभी कोई फोटोज हम लोग ही एक दूसरे को भेज देते हैं ग्रुप में ही. किसी के Yeah. कॉमन हो जाते हैं, जैसे किसी को पैरेट देखना है, आपको भी पैरेट देखना है, किसी ने देखा, उसने पोस्ट कर दिया, अरे मुझे पैरेट दिख गया देखो, तो आपका भी पूरा हो गया. तो इट इज लाइक दैट Yeah. ऑल्सो. यू हैव, कैसे यूनिवर्स आपको Yeah. देगा, ये तो यूनिवर्स ही को पता है, और किसी को पता नहीं है कि वो कैसे देगा. Right. So once again, good morning everyone. गुड क्या बोल, मॉर्निंग. ऐसा ही मेरा भी 3 ड्रीम्स वो पूरा हुआ. ड्रीम्स नहीं बोल, कौन बोल रहा है ये? Desire. ललिता. 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 ड्रीम्स मतलब जो वो 5 चीजें लिखे थे वो ना? सॉरी, डिजायर. 5 डिजायर्स. हाँ, 5 डिजायर्स में. हाँ वो. वेरी गुड. पूरा हुआ तुम. और ललिता, यू आर इन एवरीवन सेशंस ना? मैं देख रही हूँ प्रिया के में भी यू वर एक्चुअली देयर. एक्चुअली फर्स्ट जो था उसमें मैं ज्वाइन की हुई थी, बट आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ. स्वर्णा का बेसिकली आई एम डूइंग फर्स्ट पूरा और सेकंड अभी भी. उन लोग का फर्स्ट में ज्वाइन की थी बीच में, स्वर्णा का कंप्लीट हुआ था तब. बट आई एम नॉट रेगुलर विद ऑल ऑफ देम. उन लोग का मैजिक चल रहा है. पावर आई डिड विद प्रिया प्रिया, एंड आई यस. एम डूइंग विद यू. गुड. लेट्स सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप रिपीट क्यों कर रहे हो. इट्स गुड कि आप लोग सब रिपीट कर रहे हो यहाँ पे. मतलब आई थिंक प्रियम को छोड़कर एवरीवन हैज डन मैजिक और पावर का कहीं ना कहीं पे, इफ आई एम Yeah. राइट. तो इट इज गुड, इट्स Yes. एक्चुअली एक्सीलेंट, क्योंकि इसी तरीके से वी मेक आवरसेल्व्स मोर एंड मोर इनटू कीप आवरसेल्व्स. 1 घंटा जब ये कर लेते हैं ना, तो एक पॉजिटिविटी तो आ ही जाती है. कितने भी बजे करो, इट डजंट मैटर, रात को करो, दिन में करो, शाम को करो, बट वो 1 घंटा का टाइम अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है. मेरा तो बहुत अच्छा जाता है. Yeah, very true. आई एम श्योर कि आप लोगों का भी अच्छा जाता है. सो ललिता, यू आर रेडी फॉर रीडिंग, राइट? यस यस. आप, हम लोग उसको लल्ली बोलते हैं, तो मेरे को ललिता बोलने में इतना टाइम लग रहा है बार बार. चलो, वी विल शेयर स्क्रीन. सो अब हम सारे तरीके खोज खोज के आ गए कि हमें पॉजिटिविटी में रहना है. हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी अपनी वैसी मेंटेन करनी है कि हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें अपने पास में. क्रिएशन के 3 प्रोसेस से हम वाकिफ हो गए हैं. नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट. तो अभी तक भी ये बुक हमें समझा ही रही है कि कैसे क्रिएशन में हमको क्या क्या करना है, जिसके कारण we will move forward towards our dream. तो जो ये पिक्चर है, it's like anyone wants to tell which pose is this? This is a very famous pose of Bollywood. Abundance. Yes. Bollywood में. And that Yes. शाहरुख खान करते हैं ये वाला पोज सबसे ज्यादा. Yes. तो सबको even पता है Pooja. सब कुछ.
इवन पूजा भट्ट का लव यू जिंदगी। हाँ, वो तो बहुत बाद में आया है, सबसे पहले बॉलीवुड में इसको शाहरुख खान ने फेमस किया था। शाहरुख खान को। And we generally known it as शाहरुख खान पोज, बट दुनिया इसे abundance के पोज के नाम से जानती है। तो आपका फर्स्ट टास्क, फर्स्ट असाइनमेंट आज का ये है, आई वांट एवरीवन्स abundance पोज on as a photograph on my chat window today। हमारा जो ग्रुप है उसकी चैट विंडो में अगर आपके पास कोई पुराना है तो आप उसे पोस्ट करिए, नहीं तो छत पे जाइए, अपने बाहें खोलिए, आसमान की तरफ देखिए या किसी की भी तरफ देखिए, जहाँ जिस तरफ आपको अपेंडेंस चाहिए, एंड क्लिक का फोटो किसी से खिंचवाइए और उसे पोस्ट करिए। नाउ व्हाट दिस पिक्चर मीन्स इज दैट जब आप अपेंडेंस में होते हो आप सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जब आपकी फीलिंग्स प्यार से भरी होती है तो आप क्रिएट करते हो, आप उसको अपने अंदर सोख लेते हो। जैसे if you're opening your arms and you are looking up at the sky, generally it is sun, it means that you're looking up towards the sun, that power, that powerful that power of love, you're looking towards it। reality में you're looking towards the sky, वहाँ पे सबसे पावरफुल है सन। सन एक ऐसी एंटिटी है जो सबके लिए एक है, आपके लिए, मेरे लिए, पुराने जमाने में भी था, नेक्स्ट जनरेशन में भी रहेगा, इट विल नेवर गो अवे। तो बिकॉज उसके कारण ही धरती का अस्तित्व है। अगर सन खत्म हो जाएगा जिस दिन, दैट आग का गोला व्हेन दैट विल फिनिश, एंड द धरती विल नो लॉन्गर बी, अर्थ विल नो लॉन्गर बी अर्थ, इट विल नॉट बी फुल ऑफ लाइफ एनीमोर। तो यस, सन इज अ वेरी पावरफुल एंटिटी। तो वो अबंडेंस में उसकी तरफ देखकर क्रिएट कर रही है, चीजों को क्रिएट कर रही है, अपने अंदर सोख रही है, प्यार दे रही है, प्यार ले रही है। दिस इज व्हाट द पिक्चर मीन्स। तो हम भी आज इसे महसूस करेंगे कि कैसे when we close our eyes, look up to the sky or look up anywhere, we just soak the energy around us, we are happy, we let go things, everything is included in this picture। Okay, यस ललिता जी। हाँ, अच्छा, एक मिनट बड़ा कर देती हूँ, बस वेरी छोटा। हाँ, पढ़िए। Whenever your feelings is in conflict with your wish, feeling will be the victor। Neville Godward, New Thought author। Fields of feelings। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमें बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स जब भी आपकी विशेस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आएगी तो आपकी फीलिंग ही जीतेगी, आपके विश नहीं जीतेंगे। सपोज करिए कि आपकी विश है कि आप क्या बाकी लोग, जो लोग म्यूट नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो आप जब, जैसे कि आपकी फीलिंग है कि आपका बेटा 90%, सॉरी, आपकी विश है कि आपका बेटा 90% लेके आए क्लास 10 के बोर्ड्स के एग्जाम में, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं इस विश को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। आपकी फीलिंग्स आपको बोल रही है ये तो पढ़ता ही नहीं है दिन भर, ये कैसे लेके आएगा, इट्स इम्पॉसिबल। ये जब अगर पढ़ेगा ही नहीं, एफर्ट डालेगा ही नहीं, वर्क करेगा ही नहीं, तो हाउ विल ही स्कोर 90% मार्क्स। तो यहाँ पे योर फीलिंग्स विल ऑलवेज विन, योर ड्रीम्स एंड डिजायर विल नॉट बी द विक्टर। आपकी फीलिंग जैसा आपको आपका सोच बना रही है, जैसे आप फीलिंग्स दे रहे हो, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वो ही जीतेगी। ही विल नॉट स्कोर 90% मार्क्स। सिंपली पुट, इसको आप कहीं पे भी डाल लीजिए, ये सिंपली ऐसे ही बता रहा है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो आपकी फीलिंग्स के कारण आप क्रिएट कर रहे हो। आपकी विशेस बाद में आती है, पहले आपकी फीलिंग्स आ जाती है। आपने कुछ विश किया, ठीक है, लेकिन आप किस तरीके की फीलिंग्स दे रहे हो उस विश को, इस पे वो विश क्रिएट होगी। तो आपने विश कर लिया है, आपने साइड में रख दिया, लेकिन आप फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं दे पा रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी, वो क्रिएशन नहीं हो पाएगी। जो इस तरीके की आप फीलिंग्स उसे दे रहे हो वही वो क्रिएट करेगा। फील्ड्स ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की खेती करिए। इट्स हिंदी में अगर हम पूछेंगे तो दैट मीन्स दिस। चलिए, I want you to understand what happens to you when you give love
through your good feelings because it is truly magnificent. Your feelings create a magnetic field that completely surrounds you. Every person is surrounded by a magnetic field, and so wherever you go, the magnetic field goes with you. You may have seen Asian pictures depicting something similar where they show an aura or halo surrounding a person. Well, the aura surrounding each person is actually an electromagnetic field, and it's through the magnetism of your field, what surrounds you, that you attracts everything in your life. What determines whether your field is positive or negative at any time is your feeling. So यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि हर एक पर्सन का अपना एक ऑरा होता है. दिस आई हैव सेड अर्लियर आल्सो. तो जब आप पिक्चर्स देखते हो ना एंशिएंट अपने उसमें, जैसे आप भगवान के भी किचन की आवाजें कहाँ से आ रही हैं. प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज. इट्स स्टिल कमिंग. कैन एनीवन सी किसका किसका आ रहा है ये? गंगावती जी. गंगावती जी, प्लीज म्यूट. sorry. थैंक यू. तो आप अगर यस अगर आप देखते हो पिक्चर्स में, आपके पास अगर भगवान की फोटोज हैं तो यू विल सी बेसिकली रामचंद्र जी. कोई भी देवी देवता के पिक्चर में आपको पीछे उनके सर के पीछे यू विल सी अ हैलो लाइट का एक येलो लाइट ऐसे आते आते एक चक्र रहेगा. तो व्हाट इज दैट? इट इज काइंड ऑफ अ हैलो जो आपके अंदर से निकलता है टू डिपिक्ट दैट कि हाँ ये स्टेटस पे है कि जहाँ पे ये सबको दे रहे हैं, कुछ रोशनी दे रहे हैं, अपने अंदर से एमिट कर रहे हैं. तो दिस बुक इज टेलिंग अस, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट सिर्फ उनके पास ही नहीं होता है ये हेलो, ये आपके पास भी है, मेरे पास भी है. आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है. बस हम उसे कितना स्ट्रांग बनाते हैं ये हमारे ऊपर है. ऐसे ही इफ वी सी सर्टेन पर्सन, जब वो कमरे में घुसते हैं तो पॉजिटिविटी लेके घुसते हैं. और कुछ लोग होते हैं जिनका भी से कि इसकी तो नजर ही खराब है, ये तो आया है, अगर ये बोलेगा तो कुछ बुरा ही बोलेगा और वो सच भी हो जाएगा. तो उनकी जो नेगेटिव ऑरा होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है. तो जिस तरफ पॉजिटिव ऑरा वर्क करता है वैसे ही नेगेटिव ऑरा भी वर्क करता है. तो ये हमें बता रहा है कि हमें अपने पॉजिटिव को इसलिए स्ट्रॉन्ग करना चाहिए क्योंकि फिर हम वही ऑरा अपने आसपास में क्रिएट करते हैं. उसी के कारण हम क्रिएशन अपने सराउंडिंग्स की करते हैं. पॉजिटिविटी देंगे तो हमें पॉजिटिव सराउंडिंग्स मिलेंगे और हम पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो सब पर्सन्स की जो अपनी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है. मैग्नेटिक इसके लिए बिकॉज वी अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स अस. इलेक्ट्रिक इसके लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की तरह we emit rays, we emit that positivity. So both ways it work and it becomes electromagnetic. Electric का property और magnetic का properties दोनों मिला के they are saying about electromagnetic. And this is my understanding कि electric जो होता है वो currents में move करता है. तो आप कुछ electric currents अपने अंदर से छोड़ते हो. Thank you for my internet connection. Thank you for my Wi-Fi. It is showing that it is unstable. So I hope nothing happens. So yes, so electromagnetic currents वैसे work करते हैं. तो that is the same way. हाँ, तो आपको कैसे आपको डिटरमाइन करना है. व्हाट डिटरमाइंस वेदर योर फील्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव एट एनी टाइम इज योर फीलिंग्स. तो आपकी जो फीलिंग्स होती है वो डिटरमाइन करती है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसी है, किस तरफ जा रही है, वो कैसी चीजें वो अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कैसे आप अपने अंदर से एमिट कर रहे हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स. तो ऑलवेज कीप योर फीलिंग्स पॉजिटिव. आपके फील्ड को पॉजिटिव रखिए. Now this picture shows that सिर्फ हमारे सर के पीछे एक हैलो नहीं होता है, हमारे पूरी बॉडी से we are emitting. हम हर अपने हाव भाव से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने दिल से, सब each and every रोम से हम पॉजिटिविटी दे सकते हैं. इसके लिए this yellow light is emitting from
her, and ultimately when she's emitting that yellow light, mm, she will attract the positivity or the yellow light back towards her. So this picture is simply telling us कि हमारा पूरा body जो है वो एक halo के अंदर में रहता है, not just our head. हम पुराने के अभी के pictures में भी we see that it is just the head which has the halo, but it is actually the whole body which is emitting the halo. Yes, every single time. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. Whatever is your magnetic field is attracting to you itself, and so more love in your field, the more power you have to attract the things you love. You can get to the point where the magnetic power in your field is so positive and strong that you can have a flash of imagining and feeling something good. And within no time, it has appeared in your life. That is the incredible power you have. And that is the phenomenal power of the force of love. Just a second. So now they are telling us कि जब आप हर वक्त every single time whenever you give love through your feelings, जब आप अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से, अपने अपने हाव भाव से, अपने अपने कर्म कांड से, whenever you are giving love, तो आप अपने आसपास के ऑरा में लव ऐड करते जा रहे हो and that field is increasing. पहले जैसे अगर आप अपने घर की तरफ लव दे रहे हो, सपोज करिए आप अपने हस्बैंड को लव दे रहे हो, जैसे मैं श्री को लव दे रही हूँ, तो मेरा वो मैग्नेटिक फील्ड श्री की तरफ तक है। उसके बाद में मैंने राघव को देना शुरू किया, तो उसमें राघव भी इंक्लूड हो गया। फिर मैंने अपने घर के बाकी सदस्यों को दिया, तो वो मेरे घर के सदस्य भी इंक्लूड हो गए इस फील्ड में। उसके बाद में देन आई स्टार्ट स्प्रेडिंग दैट लव टू माय मेड, टू द वर्कर्स अराउंड मी, एंड जो भी मेरे घर में आते हैं उन लोगों को, तो वो भी उसमें आ गए। उसके बाद में आई गो आउट, आई वेंचर आउट, मेरा फील्ड बड़ा होता जा रहा है। मैंने पहले यहाँ लव देना सीखा, उसके बाद में आई इंक्लूड माय जिम के पर्सन्स को, और मैं मार्केट जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं हंस के प्यार से शॉपकीपर से बात कर रही हूँ, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग इंक्लूडेड, माई फ्रेंड सर्कल ऑल्सो गेट्स इंक्लूडेड। ऐसे कर करके आई एम इंक्रीजिंग माई मैग्नेटिक फील्ड, धीरे 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 करके जो मेरे आसपास आ रहा है सब उस फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, सबको मैं प्यार दे रही हूँ, सबसे मुझे प्यार मिल रहा है। एंड देयर विल बी अ टाइम कि जब आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको सिर्फ सोचने भर की देरी होगी एंड वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। दिस इज व्हाट द फिनोमिनल पावर ऑफ लव इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस कि जितना ज्यादा आप प्यार दे रहे हो उतनी जल्दी आपकी चीजें पूरी होगी, उतना जल्दी आपने सोचा और आपके सामने आ गया, आपने सोचा और आपकी पूरी होगी। जैसे अभी अगर आई एम थिंकिंग कि today I want to talk to my friend Suvarna and later in the day her call will come automatically. मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे उससे बात करनी है, बट वो मेरे को फोन करके बोल रही है यार तेरे से बात करने की इच्छा हो गई थी। तो दैट इज द पावर ऑफ लव। मैं अभी बैठ के सोच रही हूँ कि मुझे आज खाने में पिज्जा चाहिए। पिज्जा इज वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक, ऑल टाइम स्नैक, मैं कभी भी खा सकती हूँ। तो वही मुझे मुंह से निकलेगा जब खाने पीने की बात होगी। तो प्लीज bear with me for that. सुबह सुबह भी I can dream of pizza. It's like that. तो अगर मैं पिज्जा के बारे में सोच रही हूँ तो हो सकता है आज शाम को आई एंड अप ईटिंग डोमिनोज का पिज्जा, बिकॉज मेरा जेठूटा या मेरा बेटा बोल दिया कि मम्मा खाना है, काकी खाना है, लाइक दैट। तो इट इज लाइक कि आप सोच रहे हो, आपने किसी को बोला नहीं, लेकिन वो चीज आपके सामने अपने आप आ जाती है। दैट इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाट यू हैव, दैट पावर इन यू, दैट इनक्रेडिबल पावर आपके अंदर है। आप उसको बस हार्नेस करना है, आपको उसे मतलब यू हैव टू सीचोफाई इट। जैसे अब अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हो या आपने कोई पौधा लगाया है तो वो कैसे बड़ा होता है, आपको उसमें पानी देना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सूर्य देवता हर वक्त अच्छे नहीं लगते हैं, तो दे आर इंडोर प्लांट्स, उनको आपको कभी कभी बाहर रखना
करना पड़ता है, तो आपको उनकी केयर करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आपको आपकी फीलिंग्स को सींचना पड़ेगा। यू नो यू हैव टू गिव, यू हैव टू कंटिन्यूअसली फीड इट विद समथिंग, विद लव, या आप किसी पॉजिटिव फीलिंग को पॉजिटिविटी के साथ ही आपको उसको फीड करना है, ताकि वो बड़ा होता रहे, बड़ा होता रहे, बड़ा होता रहे, इस कदर बड़ा हो जाए कि उसके बाद में आपको उसको फीड करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे बैनियन ट्री होता है ना, वो जब पक्का हो जाता है, जब वो रूट्स निकाल के अपने आप को जमा लेता है ना, उसके बाद में उसको कोई हिला नहीं सकता है। देन नेचर ओनली कैन रिमूव इट। उसके अंदर से ही आवाज आती है फटने की, एंड देन इट डाइज। बैनियन ऑल्सो डाइज। लेकिन बहुत 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 साल लगते हैं, वो अपने रूट्स इतने मजबूत कर लेता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें अपना इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बनाना है कि हमको कोई हिला नहीं सके, चाहे हमारे आसपास में कुछ भी घटे तो। मेड कुछ बोल दी, आपको सासू ने आपको कुछ बोल दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके आसपास के सर्कमस्टेंसेस कैसे चल रहे हैं, यू शुड बी इम्यून टू इट। ऐसा आपको करना है। यस, थ्रू योर एबिलिटी टू थिंक। Through your ability to think and feel, you have dominion over all creation. Neville Goddard, New Thought author. ये नेविल गॉडार्ड जो है वो न्यू थॉट ऑथर है, लेकिन उनके जो कोट्स है आपको पूरे बुक में मिलेंगे, पूरे बुक में भरे हुए हैं इनके कोट्स, बिकॉज ही वाज द पर्सन हु अंडरस्टूड दिस प्रोसेस क्वाइट पावरफुली, नाइसली। वॉटएवर आपको जो भी पावर वर्ड उसमें डालना है आप डाल सकते हो। तो जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी जो शक्ति है सोचने की और फील करने की, वो ही है जिसके कारण आप पूरी दुनिया पे राज कर रहे हो, या आप पूरे क्रिएशन प्रोसेस पे आपका दबदबा बना रहेगा, आपकी सोचने की शक्ति से और आपके महसूस करने की शक्ति से। there is nothing else which will have your power over the creation you are making. Yes, I want to share. I want to share a very simple situation that happened in my life that demonstrate how fast love can work. I love flowers, and so I do my best to have fresh flowers from the farmer's market. But on this particular week, it was rainy and there was no farmer's market and no flowers. My response to there being no flowers was that it was a really good thing, because it would make me appreciate and love flowers even more. Instead of feeling disappointed, I choose to feel flowers. And so आप पूरा पढ़ लिए? ये हाँ। मुझे आवाज ब्रेक होके आ रही थी कि सबको ब्रेक होके आ रही थी? जी, ब्रेक होके आ रही थी। ब्रेक होके आ रही है। ओके। तो मतलब ललिता जी आपकी तरफ में इंटरनेट का इशू है, तो जस्ट सी। ओके, तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा है समझाने के लिए कि प्यार कैसे बहुत जल्दी वर्क करता है। वो एक लेडी है, उन्हें अपने घर में फ्लावर्स लगाने का शौक था, एंड वो फार्मर्स मार्केट से खरीदती थी, लेकिन उस पर्टिकुलर वीक में बहुत बारिश हो रही थी तो वो नहीं खरीद पाती है। लेकिन उन्होंने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया, कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया। शी जस्ट गेव लव टू द फ्लावर्स, एंड उन्होंने अपने प्यार को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया था फ्लावर के लिए। अब क्या हुआ नेक्स्ट वो हमें देखना है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। Within 2 hours, I received a delivery of an enormous vase of flowers from across the other side of the world. My sister had sent me the most beautiful flowers you have ever seen, thanking me for something I had done for her. When you can give love, no matter what the circumstances must change. जस्ट इमेजिन कि वो फार्मर्स मार्केट जाके बारिश में वो ले दे पाई फ्लावर्स, लेकिन उनकी सिस्टर जो कहीं और बैठी है दुनिया के किसी और कोने में, एंड उन्होंने उनके लिए एक बुके या एक बुके बोल लीजिए, उन्होंने बुक किया उनके लिए अपनी बहन को थैंक यू बोलने के लिए, एंड शी सेंट दैट फ्लावर्स अक्रॉस, और वो डिलीवरी हुई।
बिकॉज बारिश और नो बारिश, जो आपको डिलीवरी करनी है लोगों को वो तो वो करेंगे ही। जैसे पिज्जा आता है ना रेन में, वैसे सेम सिमिलर लाइक दैट। तो उन्होंने वो उनके पास वो फ्लावर्स आ गए बिकॉज शी वॉज इन लव विद द फ्लावर्स, एंड दैट इज व्हाई द फ्लावर्स एंडेड अप एट हर डोरस्टेप। तो उन्होंने कुछ भी कंप्लेन नहीं की, कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया, एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरे फ्लावर्स नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा घर सुना सुना लगेगा। शी जस्ट गेव पॉजिटिविटी कि यस आई लव फ्लावर्स। तो उनके पास फ्लावर्स आ गए 2 घंटे में। तो दैट इज हाउ कल जैसे बेला जी ने शेयर किया कि उनके फ्रेंड से मिलने की इच्छा पूरी हो गई और उनको वाइट मग दिख गया, और एक और थी उनकी शेयरिंग। तो दिस इज ऑल लव, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स विद लव, विथ योर फीलिंग्स ऑफ लव टुवर्ड्स यू। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम रेड अट्रैक्ट रोज। कर, रेड रोज, यस यस, ये छोटी छोटी जो चीजें होती है जब हम वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ में, तब हमारा विश्वास बढ़ जाता है इस चीज पर कि हाँ हम ये जो चीज कर रहे हैं वो सही है, एंड वी कैन अट्रैक्ट मोर यू नो मोर, इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। रेड रोज इज ओके, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी तरफ में 10 लाख अट्रैक्ट करूंगी तो यस दैट इज अ बिग अमाउंट। तो वो अगर आप रेड रोज अट्रैक्ट कर सकते हो तो 10 लाख भी अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस कि रेड रोज और 10 लाख में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इट इज योर फीलिंग्स, योर, जैसे कि मुझे गंगावती जी का जो कल सेकंड प्राइज वाला पार्ट था ना, वो पढ़ के हंसी आ रही थी कि इतना बताने के बाद भी कि सोच को बड़ा रखो, सोच को एक्सट्रीम तक ले जाओ, रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात करो और आप सेकंड पे अटक गए हो। इट्स लाइक कि मैं आपको चांद दिखा रही हूँ और आप मेरी उंगली पे अटके हुए हो कि मृणाल की उंगली कहाँ जा रही है, वो देखते हैं। चांद आसमान में या चांद की तरफ देखिए, उंगली को छोड़ दीजिए। तो you have to imagine beyond your imagination. You have to go beyond your imagination to get things what you want. हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़ा रखो। मैं भुगत भोगी हूँ, I would say that I've gone through this process. So मैं आप लोगों को ज्यादा इसके you know कन्विक्शन के साथ बता सकती हूँ कि ये होता है, आप जो चाहोगे वो होगा। बट चाहो तो सही पहले। द पॉइंट इज यू हैव टू आस्क, यू हैव टू थिंक, मांगना तो पड़ेगा ना पहले यूनिवर्स से, तब तो वो देगा। आप मांगोगे ही नहीं तो वो कैसे देगा आपको? वो बैठा है आराम से, उसके पास काम नहीं है, उसके पास और भी बहुत लोग हैं देने के लिए जिनको वो देना चाहता है या दे सकता है। तो वाई ही विल सिग्नल सिग्नल आउट यू। तो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा उसको देने के लिए। और अगर आपको सेकंड चाहिए पोजीशन तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वो बोलेगा चलो इसे तो सेकंड में ही खुश हो रही है, दे दो, फटाफट दे दो, वो पहले देगा। हमेशा रिमेम्बर, अगर आपके पास में एक प्लान ए है तो प्लान बी कभी मत बनाइए। प्लान बी बनाते ही यूनिवर्स आपको प्लान बी दे देगा, प्लान ए नहीं देगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यू कैन Now you can appreciate why it is so important to choose love, because every time you give love, you increase and multiply the love in the magnetic field around you. The more love you give in your day to day life, the greater the magnetic power of love you have in the field around you, and everything you want will fall at your feet. यस, तो वो वापस से प्यार के बारे में बता रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्यार होगा उतनी जल्दी आपके पास आएगा सामान, आपके पास आके गिरेगा। आप मतलब वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं ना, वैसा फीलिंग आएगी आपको जब आप प्यार दोगे तब। ये सब जो हम बोलते हैं कि छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है उससे, या बस उसके तो कदमों में आके गिरता रहता है, तो ये सब यहीं से आता है। जब आपको प्यार का फॉर्मूला पता होता है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन पते होते हैं, लॉज ऑफ लव पता होता है, देन ऑल दिस हैपन इन योर लाइफ। यस, दिस इज द मैजिक। This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not used to be a magical as it is now. My life used किसी को सुनाई दे रहा है कि सिर्फ मुझे नहीं दे रहा है? आई मीन सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा, नेटवर्क नहीं दे रहा। प्रॉब्लम का हाँ, ब्रेकडाउन है network उसका है। थोड़ा। तो कोई और पढ़ेगा? बिकॉज I can read if you want.
Yes, please continue. This is the magic of This is the magic of what your life. ललिता, जस्ट आपके नेटवर्क में बहुत ब्रेकडाउन्स है, तो लेट बेला जी रीड टुडे, ओके? ललिता, ठीक है, यस, शी इज अग्रीड। आप अपने आप को म्यूट कर लो ललिता। This is the magic of what your life will be when you are giving love. My life did not used to be as magical as it is now. My life used to be full of struggle and difficulties, but I discovered something fantastic about life. And what I discovered is everything I am sharing with you in this book. Nothing is too big for the force of love. There is no distance too great, no obstacles it cannot overcome. Time cannot stand in its way. You can change anything in your life by harnessing the greatest power in the universe, and all you have to do is give love. So ये आपको बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस से रॉन्डा बर्न खुद बोल रही है, दिस इज उनकी बुक किताब है लिखी हुई। तो जब वो बोल रहे हैं कि माई लाइफ डिड नॉट यूज टू बी एज मैजिकल, एंड शी इज सेइंग फॉर हरसेल्फ। एंड हम मैजिक बुक में भी बहुत सारी चीजें पढ़े हैं जिसमें वो बोलते हैं क्लियरली कि उनके पास में नहीं थे, उनके पास में पैसे भी नहीं थे, उनके पास में एकदम कोई सामान नहीं था जब वो आई थी अमेरिका में। एंड शी वाज लिविंग इन अ बेयर अपार्टमेंट, जिसमें बस एकदम बेयर नेसेसिटीज की चीज थी, और उन्हें वहां पे रहकर वो कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव बीन रीडिंग अबाउट हर, स्मॉल स्मॉल स्निपेट्स। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है इस बुक में, कि कैसे मैंने अट्रैक्ट किया, क्या किया। एंड वो ये बोलना चाह रही है कि नथिंग इज टू बिग फॉर द फोर्स ऑफ लव। when you are into love, when you are giving love, when you are positive, you can overcome any obstacle। आपके ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ब्रेकडाउन्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन आप उन सबको ओवरकम कर पाओगे। टाइम कैन नॉट स्टैंड इन इट्स वे। आप समय को भी बीट कर सकते हो। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि आप, क्योंकि यस, अगर आपकी कोई चीज है जो टाइम बाउंड है, उसका मुझे नहीं पता कि बहुत ज्यादा अगर टाइम बाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर राघव का मैं बोलूं कि लॉयर बनने का जो ड्रीम है, दैट इज ऑब्वियसली टाइम बाउंड, वो तो टाइम से ही होगा। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए और मैं, जैसे अगर मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, तो दैट आई कैन अचीव इन 6 months ऑल्सो, इन 1 month ऑल्सो, इन 15 days ऑल्सो, दैट इज नॉट टाइम बाउंड। अगर मैं प्यार दे रही हूँ और अपने कर्म कर रही हूँ, तो आई कैन सी रिजल्ट्स इन अ मंथ ऑल्सो, इन 15 days ऑल्सो। अगर मैं स्लो हल्के तरीके से प्यार दे रही हूँ और उसे रिजल्ट्स भी मुझे हल्के तरीके से ही दिखेंगे, तो देन इट इज टाइम बाउंड। तो जैसे हम अगर कोई वीडियो गेम खेलते हैं, आई डोंट नो अबाउट यहाँ पे कौन क्या खेलता है, किसमें इंटरेस्ट है, बट हमारे टाइम पे मारियो ब्रदर्स वाज अ रेज। 90s के जो बच्चे हैं वो, उनको शायद पता हो मारियो ब्रदर्स के बारे में। तो आई यूज्ड टू प्ले दैट गेम अ लॉट। उसमें जैसे होता है ना कि अगर आपको पावर मिल गया है तो आप ऑब्स्टेकल को जाके भिड़ सकते हो और आप उसे ओवरकम कर सकते हो। इट गोज लाइक दैट। आप जंप कर सकते हो, सब चीज का पावर आता है। आपके पास गन की पावर आती है, आपके पास इनविजिबल होने की पावर आती है। तो इसी तरीके से ये जो लव है वो एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर आपके पास आ गया तो फटाफट फटाफट आप आगे बढ़ते जाओगे। देयर विल बी नो स्टॉपिंग यू। आपको बस उसे हार्नेस करने की जरूरत है, बस। यस। The point of creation. You can tend to think of the things you want as really big things, but your perspective is way out of proportion when you think that way. When you think something is really big, in effect, you're saying to the law of attraction, this is so big, it's going to be difficult to achieve, and it is probably going to take a really long time. And you will be right, because whatever you think and feel is what you will receive. If you think your desire is really big, you will create difficulty and a time delay in receiving what you want. But there is no big or small for the law of attraction, and there is no concept of time for the law of attraction.
See again this whole paragraph is telling us कि हमको अपनी सोच को सीमित नहीं रखनी है. Again अगर आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट नहीं आ सकते हो तो यूनिवर्स आपका कुछ नहीं कर सकता. यूनिवर्स आपको फर्स्ट सेकंड प्राइज ला के दे देगा एंड इट्स ओवर फॉर हिम. उसने क्रिएशन कर दिया आप जो चाहते थे. लेकिन ऐसा कुछ भी बड़ा चीज नहीं है यूनिवर्स के लिए कि वो आपके लिए क्रिएट नहीं कर सके. तो इसके लिए पूरा पैराग्राफ आपको यही बोल रहा है, जितनी बड़ी सोच रख सकते हो रखो, जितनी बड़ी सोच रख सकते हो रखो, बिकॉज देन ओनली यूनिवर्स विल गिव यू थिंग्स. एंड उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है यूनिवर्स के पास में, वो फटाफट देगा आपको. बस आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होनी चाहिए. टाइम बाउंडेशन के लिए आपकी इंटीग्रिटी शुड बी वेरी स्ट्रांग. इंटीग्रिटी के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं. अगर किसी को डाउट है तो लेसन के बाद में, रीडिंग के बाद में प्लीज आस्क द क्वेश्चन. If you think your desire is really big, you will create difficulty and the time delay in receiving what you want. अगर आपको खुद को लगता है कि आप एक बड़ा घर, जैसे सपोज करिए मेरी डिजायर है कि मुझे एक घर चाहिए, लेकिन अगर मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे होगा, किस तरीके से मुझे मिलेगा, फंड्स ही नहीं है मेरे पास तो घर के लिए, किस एरिया में मैं जाऊंगी, मेरे पास इतने डाउट्स है, अगर मेरे पास एक क्लैरिटी नहीं है तो इट विल क्रिएट डिफिकल्टी. यूनिवर्स मुझे कहाँ से देगा? एंड वो समय पे नहीं दे पाएगा ना, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर अबाउट माई ड्रीम. आई एम इन डाउट अबाउट माई ड्रीम. कैसे होगा? बस मैंने लिख दिया पेपर पे कि आई वॉन्ट अ बिगर हाउस विद दिस एमेनिटीज, जो भी मेरी चाहत है. लेकिन उसके बाद में मैं हमेशा उसे फीलिंग्स क्या दे रही हूँ? डाउट की फीलिंग्स दे रही हूँ. कहाँ पे हूँ? हमेशा डाउटफुल हूँ कि कैसे कर पाएगा, किस तरीके से हूँ, चिंता में हूँ, वरी में हूँ, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ. तो माई जो फीलिंग्स आर दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग माई बीइंग. मेरे ड्रीम्स को वो रोक रहा है, मेरी फीलिंग्स जो है वो फ्यूल ही नहीं दे पा रही है. यहीं पे अगर मैं होपफुल हो जाती हूँ, ग्रैटिट्यूड में आ जाती हूँ अपने इस घर के लिए, जॉयफुल फील करती हूँ मेरे अपने रूम के लिए, प्रेजेंट रूम के लिए, and then when I am in happy and I start giving love to my other relationship or other things, then I will start attracting it. तो टाइम डिले इसलिए होता है क्योंकि आप दे नहीं रहे हो ठीक से फीलिंग्स. आपकी जो फ्यूल्स है वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं जा रही है अंदर में. इसके लिए वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है. आपने सोच लिया कि आप 1 साल में नए घर में जाओगे, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर फ्यूल, आप 1 साल से 2 साल भी लगा सकते हो. जब तक आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये प्रॉपर फ्यूल नहीं था और आप दूसरा फ्यूल डालना शुरू करोगे, तब तक वो साल भर आपका बीत गया. देन अगेन इट विल टेक एन ईयर to get to it. That is what the paragraph is telling us, to help you have the true perspective. To help you have the true perspective of creation, no matter how big your desire may seem to you, think of it as the size of a dot. You may want a house, car, vacation, money, the perfect partner, your dream job, or children. You may want to receive full health in your body. You may want to pass exams, get into a particular college, break a world record, become president, a successful actor, lawyer, writer, or teacher. It doesn't matter what it is you want. Think of it as the size of a dot. Because for the force of love, what you want is smaller than a dot. तो ये क्लियरली हमें बता रहा है बुक कि आपके लिए, यूनिवर्स के लिए आपकी जो चाहत है वो सिर्फ एक इतनी सी डॉट, एक बिंदु के बराबर है. आपकी जैसी चाहत एक छोटी छोटी डॉट्स, जैसे मेरी है, बेला जी की भी है, ललिता की भी है, रिनी की भी है, सबकी है. तो वो एक 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 डॉट है यूनिवर्स के लिए. अब वो यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी सी चीज है, वो उसके लिए वो इतनी खपत नहीं करेगा. आप 10 लाख मांग रहे हैं, बेला जी 20 लाख मांग रहे हैं, मैं 40 लाख मांग रही हूँ, यूनिवर्स के लिए फिर भी वो एक डॉट ही है, फिर भी वो एक डॉट ही है. तो वो आपको 10 लाख, मुझे 40 लाख, जिसको जितने चाहिए 50 लाख दे सकता है, उसके पास कोई कमी नहीं है देने की. तो इसके लिए प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि यू आर जस्ट अ डॉट. जैसे कि हम जब उड़ते हैं, वी फ्लाई फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्काई. तो जैसे जैसे हम प्लेन से अगर नीचे देखते हैं तो व्हाट वी सी कि छोटी 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 चीज होती जाती है. अगर कार, हम उसके बगल में खड़े हैं तो कार कितनी बड़ी होती है, लेकिन वही कार जब हम ऊपर से देखते हैं तो इट अपीयर्स लाइक अ टॉय टू अस. और थोड़ा और ऊपर जाने के बाद तो वो दिखती भी नहीं है. तो वैसे ही है यूनिवर्स के लिए, हम सब एक छोटे 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 डॉट्स के जैसे हैं. तो उसके लिए बहुत आसान है ये करना. तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बनने की भी सोच सकते हो, बस आपको उस सोच को प्यार देना है.
आपको इंडिया का प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप में वो प्यार है उस चीज के प्रति, आप में वो प्यार है अपने सराउंडिंग्स के लिए, तो यू विल एंड अप बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। Why do you think all these politicians who don't have what will I say, credibilities also are sitting and where comfortably, वो भी comfortably? It's because they love what they are doing. It's because they give love, they emit love. अब आप बोल सकते हो कि ऐसा कैसा प्यार है, ऐसे करप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने पास में क्या कर रहे हैं, वो कितनी ग्रैटिट्यूड में है, वो किस तरीके से उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यू नेवर नो, यू नेवर नो। और जहाँ पे उनका पैर फिसलता है, जहाँ पे उनके वो कम होते हैं, वो गिर जाते हैं, शासन से हट जाते हैं। ये भी तो आप देखो, ये भी तो आप सोचो। तो इट्स ऑल ऑनगोइंग साइकिल, इट्स ऑल अ ऑनगोइंग साइकिल। वो चलता रहता है, जो आप दे रहे हो आपको मिल रहा है। बस यहाँ पे सबसे पहले देना आता है। जो भी आप दोगे, ऑलवेज बिकम अ गिवर। जो भी आप अच्छी चीजों का, पॉजिटिविटी का, देन यू विल गेट पॉजिटिविटी बैक। यस, सी दिस इज लाइक इट्स अ सर्कल इज देयर एंड एक छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है एंड उसमें लिखा हुआ है माय ड्रीम होम। तो ये यूनिवर्स अगर है पूरा, तो ये जो आपकी ड्रीम होम की जो ख्वाहिश है, वो एक छोटी सी डॉट बराबर है यूनिवर्स के लिए। तो इट इज वेरी इजी फॉर यूनिवर्स टू गिव यू। तो आपकी जो भी ड्रीम है, डिजायर है, उसको आप एक ऐसे डॉट की तरह लिख लो। डॉट को बनाओ और उसमें एक बड़ा पेपर लो, उसपे एक सर्कल बनाओ और आपकी 3 डिजायर को 3 डॉट डाल दो बस। फिर देखो आपका यूनिवर्स कितना बड़ा है, वो सर्कल कितना बड़ा है, और आपकी डॉट्स उसमें कितनी छोटी 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 है। वो डॉट जो आप बना रहे हो पेपर पे, उससे भी छोटी है एक्चुअली देखा जाए तो। बट क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके लिए वी आर जस्ट पुटिंग अ डॉट विच इज विजिबल टू आवर आईज। अगर वो कुछ मिलीमीटर या कुछ भी एक एकदम इतना सा 0.00 कुछ मिलीमीटर होगा, तो आप कैसे उसे देख पाओगे? इसके लिए वो यहाँ पे एक डॉट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। यस, Our doubts and traitors and make us lose the good we oft might win. William Shakespeare, 1564 to 1616, English playwright. तो आई लव विलियम शेक्सपियर। मैं इनके प्लेज और इनकी कहानियां पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। क्लास 8 में हमने इनका मस्त एक प्ले पढ़ा था। तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इंग्लिश राइटर्स। तो यस, आवर डाउट्स आर ट्रेटर्स एंड मेक अस लूज द गुड वी ऑफन माइंड बिट। सौंफ ला दो ना। रिनी, तो यू कैन से दैट हमारी शंकाएं ही गद्दार है, जिसके कारण हम अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे हम आमतौर पर पा सकते हैं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, कि हम जिस चीज को जीत सकते हैं आराम से, उसको हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमारी शंकाएं जो होती है वो गद्दारी कर देती है हमारे साथ। वो हमारी जो फीलिंग्स होती है, डाउट इज अ फीलिंग एंड इट इज बिलो द लाइन फीलिंग, तो वो जो होती है वो हमारे साथ गद्दारी करती है। एंड इसके कारण जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज हम पा सकते हैं आराम से, उससे उसको हम पाने में वंचित रह जाते हैं। दैट इज सिंपली पुट, इट मीन्स दैट यस, इफ यू फाइंड योर फेथ वेवरिंग, If you find your faith wavering, just put a dot in the center of a large circle and next to the dot write the name of your desire. As often as you like, look at your drawing of the dot in the circle, knowing your desire is the size of the dot for the force of love. सिंपली आप ये कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आपको शंका है कि आपकी डिजायर यूनिवर्स कैसे पूरी करेगा, 10 लाख रुपए चाहिए, तो एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर में एक डॉट लगाइए और वहां पे लिख दीजिए 10 लाख। नाउ यू कैन सी दैट दिस 10 लाख इज जस्ट अ डॉट फॉर द यूनिवर्स। भगवान के लिए या आपके जो भी सुप्रीम पावर जिसे भी आप मानते हो, वो बस एक डॉट के बराबर है। वो आपको दे देगा, जैसे भी देगा दे देगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे देगा। फर्स्ट प्राइज इन ट्रैकिंग, यहाँ पे आप लिख के छोड़ दीजिए, कैसे देगा वो उसका लुकआउट है, आपका लुकआउट नहीं है। हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव। How to change something negative. If there is something negative in your life and you want to change it, the process is the same. Give love by imagining and feeling that you have what you want. Remember that anything is a lack of love. And so you have to imagine the opposite of the negative situation
because its opposite is love. For example, if you have an illness that you want to be gone, give love for your body being healthy. तो ये बोल रहे हैं कि अब आपको कुछ बदलना है जो नेगेटिव है, तो आप कैसे करोगे, उसका वो प्रोसेस आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये एग्जाम्पल दिया है हम भी वही ले लेते हैं कि आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन्स है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका हेल्थ ठीक हो जाए। तो हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, हमारे ड्रीम्स में हम लिख देते हैं कि हमें बीमार नहीं होना है। अगर आपको बीमार नहीं होना है तो आपको क्या होना है, हमें स्वस्थ होना है। तो आपको पहले अपने थॉट्स को बदलना है, हमें बीमार नहीं होना है, नहीं सोचना है। आपको जो चाहिए आपको उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचना है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप स्वस्थ रहें। तो बीमार नहीं होना है को हटा दीजिए, रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड, टेक इट आउट ऑफ योर माइंड, एंड उसके बदले में आप सोचना शुरू करिए कि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना, माई इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग, my immunity should be strong, I should have power in my legs, I should have power in my hands. ये आपकी सोच होनी चाहिए। I don't want pain in my legs नहीं, I should have strong legs should be your सोच। अपनी सोच बदलिए, think out of the box। It is not exactly out of the box, but क्योंकि हमारी सोच वैसी हो गई है आज तक में, आज 45 years में मुझे अब समझ में आया कि मुझे ऐसे सोचना है। तो obviously I can say कि यहाँ पे हम जितने भी एक जैसे ही हैं, there is nothing, कुछ डिफरेंस होगा बट पर्टिकुलरली सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर है हम लोग अपनी सोच में, अपने कार्य करने के तरीके में। तो आपको अपनी सोच बदलनी है, एंड देन ओनली यू विल स्टार्ट द क्रिएशन प्रोसेस। आप बदलना चाहते हो तो मतलब आप कुछ और क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यस, Mrinal's internet is giving problem. वॉइस हाँ? ब्रेक हो रहा है। Yeah. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? या मीना ब्रेक हो रही वॉइस। क्या करूं? चलो लेट्स सी, दिस इज क्लियर ना, दिस पॉइंट इज क्लियर राइट? सुनाई दे रहा है? Now it's okay. Now it's okay. Everyone please do gratitude for my internet connection with me. Yes. So you want me to explain this again? It just says कि आप लोगों को अपना जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव, सॉरी, सोच को पॉजिटिव रखनी है। अगर आप बीमार हो तो आपको बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, आपको स्वस्थ रहने के बारे में सोचना है। अगर आपके पैरों में दर्द है तो आपको दर्द के बारे में नहीं सोचना है। यू वांट स्ट्रॉन्ग लेग्स, उसके बारे में सोचना है। पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, आई डोंट वांट द पेन इन माय लेग्स इज रॉन्ग डिजायर, I want my legs to be strong and in perfect condition is the right kind of desire. Is it clear, Bela ji? Now you can hear me? Yes, yes. Now it's clear. हाँ, तो चलो अब ये पैराग्राफ is that only, पूरा वही बता रहा है। चलिए, if you are using the creation process, If you're using the creation process to change something negative, know that you do not have to turn the negative into a positive. That feels really hard to do, and it is not how creation works. Creation means something new is created, which automatically replaces the old. You don't need to think about what you want to change. All you have to do is give love for what you want, and the force of love will replace the negativity for you. now what they are telling us is कि जब क्रिएशन प्रोसेस में हम वर्क करते हैं तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदलता है, वो क्रिएट करता है नेगेटिव की जगह एक पॉजिटिव सिचुएशन। तो जैसे आपके पैर में अब दर्द है तो वो दर्द को बदल के ठीक नहीं कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है कि आपके पास में अब एक ये हो it creates a stronger leg for you, it's creating that strong legs for you. So instead of that pain, it is creating strong muscles, yeah, strong bones for your legs. तो always remember कि आप कुछ नया create कर रहे हो, आप पुराने को नहीं बदल रहे हो। How to change something negative is that only that you are creating something positive.
इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट नेगेटिव। उस नेगेटिव को आप वहीं पे छोड़ दीजिए और पॉजिटिव को क्रिएट करने में लग जाइए। That is what it means. Creation means nothing new is created, which automatically replaces, creation means something new is created, which automatically replaces the old. जब आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो वो अपने आप जो पुरानी जो नेगेटिविटी है उसको रिप्लेस करता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि what you want to change. All you have to think about is to give love to what you want exactly. आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए अपने पैर के, तो आप उसको प्यार दीजिए। आपको नेगेटिव पेन के बारे में सोचना ही नहीं है, तो आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स हो जाएंगे, वो पेन चला जाएगा अपने आप में। इट्स दैट सिंपल। यस। If a person is injured and receiving medical help, but things are not improving, it means they are imagining and feeling the injury more than they are imagining and feeling a full recovery. The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery more than having it. The fact that you can imagine a full recovery means that it already exists. Impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. Yes, just a second। यहाँ तक तो ये अब आपको बता रहा है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी को चोट लग गई है या उसे मेडिकल हेल्प चाहिए, बट उसका जो कंडीशन है इट्स नॉट इम्प्रूविंग, इट मीन्स दैट दे आर नॉट इमेजिनिंग एंड फीलिंग द इंजरी मोर। वो अपनी सेहत के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं और अपनी इंजरी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग they are not able to feel the full recovery. तो ऐसे cases में you have to tip the balance. आपको 51% of the time you have to remain in the good feelings, you have to forget about your injury, you have to come out of it. यहीं पे फिर again you have to use your mood shifters, you have to be in happy zone. सीक्रेट मूवी अगर आप लोग नहीं देखे हो, कोई भी यहाँ पे ऐसा है जो सीक्रेट मूवी अभी तक भी नहीं देखा है, तो आई विल रिक्वेस्ट देम हम्बली टू प्लीज वॉच दैट मूवी अगेन। अगर आप देख चुके हो तो अगेन, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार देखो। उसमें इतने सारे हेल्थ के से रिलेटेड स्टोरीज है जहाँ पे कैंसर तक क्योर हुआ है, कैंसर तक, बाकी चीजें तो आप छोड़ दीजिए, कैंसर तक द पर्सन हैज क्योर्ड herself of cancer just by watching comedies and being in a happy zone always. उसने वो ट्यूमर अपने बॉडी से हटा दिया by living in that happy zone. तो वो टिप कर रही थी अपने स्केल को। The way to tip the balance to recovery is to imagine and feel having a full recovery. तो पहले तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप हमेशा तंदुरुस्त हो। ये है वन पॉइंट। इसी एग्जाम्पल को लेके वी आर वर्किंग कि आप नहीं हो, यू आर इंजर्ड, एंड आपको अपनी फुल रिकवरी कैसे लानी है। इसमें आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो अब क्रिएशन प्रोसेस को। पहले आपको ये फील करते रहना कि यू आर परफेक्टली वेल। उसके बाद में द फैक्ट दैट यू कैन इमेजिन अ फुल रिकवरी मीन्स दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये आपको वो बता रहा है कि अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एकदम तंदुरुस्त हो, तो मतलब ये है, ये दुनिया में है, ये चीज पॉसिबल है, इसी के लिए आप ये इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद में इम्प्रेग्नेट योर मैग्नेटिक फील्ड विद गुड फीलिंग्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। अगर आप ये इतना नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपके आसपास है उनके बारे में आप सोचते रहो कि आप कैसे लैपटॉप को प्यार करते हो, वाटर बॉटल को प्यार करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्यार करते हो, पेड़ों को प्यार करते हो, दीवारों को प्यार करते हो। गिव लव टू एवरीथिंग अराउंड यू, then you can do that also. And the third is that you have to ramp up your this is the second point going on, that you have to ramp up your love in every area. और उसके बाद में आप there are 2 points only actually. The fact that you can imagine a full recovery, infinite of magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. Ramp up your love in every area of your life. आपको हर अपने एरिया में, आप यहाँ प्यार नहीं दे सकते हो तो दूसरी एरिया में आप प्यार देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि सपोज करिए आपको पैसे के लेकर चिंता हो रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे
कैसे इकट्ठा करूं पैसे, आपको कुछ चाहिए उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपके पास पैसे नहीं है, आप उसे प्यार नहीं दे पा रहे हो, पैसे के बारे में आप सोच के भी प्यार नहीं दे पा रहे हो, इट इज फाइन, पैसों को मत दीजिए प्यार, दूसरी चीजों को प्यार देना शुरू कर दीजिए। आपके रिलेशनशिप में आप प्यार दे सकते हो, आपके जॉब को आप प्यार दे सकते हो, आपके जो और भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आपके हेल्थ को प्यार दे दो, आपके बॉडी को आप प्यार दे सकते हो, कितना चीज होता है, आप नेचर को प्यार दे दो, आपके जो 5 एलिमेंट्स है आप उनको लव देना शुरू कर दो। तो आपको पैसे को आप प्यार नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, इट इज ओके, डोंट ट्राई टू गिव लव वेयर यू आर नॉट फीलिंग दैट लव। इंस्टेड जहाँ आपको प्यार की फीलिंग आ रही है वहां पे प्यार देना शुरू करिए। ये सब एक साथ वर्क करता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आप पैसे को प्यार दोगे तो ही आपके पास पैसा आएगा, आप रिलेशनशिप को प्यार दोगे तो ही आपके पास रिलेशनशिप आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर रिलेशनशिप में प्यार दे रहे हो तो आपके पास पैसा भी अट्रैक्ट होके आ सकता है। इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। आपको प्यार देते रहना है आपके हर फील्ड को अच्छा करने के लिए। यहीं पे अगर आप रिलेशनशिप में कुछ खराब कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो हो सकता है कि पैसा भी आपके पास नहीं आए, हो सकता है वो रिलेशनशिप वैसी की वैसी रहे लेकिन आपको उसका असर पैसे पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इट वर्क्स बोथ वेज, एनी वेज पॉसिबल। कहीं पे कुछ भी इसके लिए नहीं लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करेगा, बस ये लिखा हुआ है कि आप जितना प्यार दोगे उतना प्यार आपके पास घूम के आएगा। यस। Feel good as much as you can, because every moment of giving love brings us full recovery. Your feelings are your God. Chanakya, 350 to 275 BC, Indian politician and writer. अच्छा, अब इनके बारे में बात करते हैं, चाणक्य जी के बारे में। हाउ मेनी ऑफ यू नो हु इज चाणक्य? एनीवन? Yes, I know Mrinal. कौन थे चाणक्य, कौन है? He was a teacher, and even he's a person who discovered zero, I think, which has no value. चाणक्य ने जीरो नहीं डिस्कवर किया था दीदी। नहीं, चाणक्य बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, इकोनॉमिक्स थे। He was the greatest economist yeah. existing all over the world, I would say. जो इनकी जो पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स थी, अगर आप उसे पढ़ लो तो आप I don't know what to say about him. मतलब he is again one of my favorite person from the history. इन्होंने पूरे एक ऑर्डिनरी पर्सन को लेके एक राजा क्रिएट कर दिया था। Yes, he had that power. इन्होंने पूरा एक किंगडम खड़ा कर दिया, एक पूरी की पूरी कॉम खड़ी कर दी एक पर्सन को लेके। He was that kind of a person. तो जब ऐसा इंसान बोल रहा है कि your feelings are your God, कि आपकी जो फीलिंग्स होती है वो भगवान होती है, तो ये कुछ सोच के बोल रहे हैं। जब ये इंसान ऑब्वियसली ही इज अ हिस्टोरिकल फिगर, तो अगर ये इंसान इतना कुछ कर गया, एक चंद्रगुप्त ये मौर्य किंगडम स्थापित किए थे ना? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, Yes, चंद्रगुप्त yes. मौर्य। तो इन्होंने एक नॉर्मल इंसान को नदी किनारे से उठाकर एक राजा बना दिया। तो यू कैन इमेजिन हिज पावर, यू कैन इमेजिन कि उन्होंने कैसे ट्रेन किया था उस लड़के को। एंड जब उन्होंने उसे लिया था उस लड़के को, ही वाज अ बॉय, उन्होंने उस समय से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। एंड ट्रेनिंग करते करते पूरा का पूरा एक किंगडम आपके सामने हाजिर हो गया। एंड उसके बारे में हम हिस्ट्रीज में पढ़ ही रहे हैं। इतने पावरफुल थे ये। इनको कूटनीतिज्ञ के नाम से जाना जाता है। आई डोंट अग्री टू दैट वर्ड। सो इट इज माय पर्सनल थिंकिंग कि जिस तरीके का ज्ञान इनके पास था, उस तरीके का ज्ञान अगर आज के पॉलिटिशियंस के पास हो जाए तो पता नहीं क्या हो इंडिया का। तो यस, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस आज भी इनको पढ़ते हैं और इनकी नीतियां अपनाते हैं। He knew what he is doing. He knew all the laws of attraction, all the laws of love. He knew everything. तो ये बोल रहा है, ऐसा एक इंसान आपको बोल रहा है कि योर फीलिंग्स आर योर गॉड। तो आप समझ सकते हो कि आपकी भावनाएं जो होती है वो भगवान के समान होती है। आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है, हम बोलते भी है कि हमारे अंदर भगवान है, तो वो भगवान किस
तरीके से है, आपकी फीलिंग्स के द्वारा है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. So please remember, always have positive feelings. Always, always, always. There is no other sentence for this. कि आपको अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखनी है, आपको अपने भगवान को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा अच्छा रखना है, नहीं तो आप शैतान की तरफ चले जाओगे. It's as simple as that. आपको भगवान बनना है कि शैतान बनना है, ये भी आपके ऊपर है, ये भी आपके ऊपर है. जहाँ आप नेगेटिव में गए, जहाँ आपकी फीलिंग्स नेगेटिव होना शुरू हुई, तो देन ऑल्सो यू कैन क्रिएट थिंग्स. ओके, इट्स नॉट दैट कि जब आप पॉजिटिव हो तभी आप क्रिएट कर रहे हो. देयर इज अ ब्लैक वर्ल्ड ऑल्सो. जैसे हम व्हाइट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही एक ब्लैक वर्ल्ड होता है, एक ब्लैक लाइट होती है. अब आप किस तरफ जाते हो? जब आप वो ब्लैक लाइट को जब आप व्हाइट लाइट को अपने अंदर ले लेते हो पूरा और अपने अंदर से एमिट करते हो, देन यू रीच दैट लेवल ऑफ भगवान का दर्जा आपको मिल जाता है. वैसे ही अगर आप नीचे की तरफ जाते हो और ब्लैक लाइट को अपने अंदर ले लेते हो और ब्लैक लाइट एमिट करना शुरू कर देते हो, आप उसको भी जीत लेते हो. जैसे कि आप जब ऊपर वाला जीतते हो तब आप भगवान बनते हो, वैसे ही अगर आप नीचे वाली फीलिंग को जीत जाते हो तो आप शैतान बनते हो. इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. हम नीचे की फीलिंग्स का बात नहीं करते हैं, हम उस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वी आर जस्ट स्टेइंग अबव द लाइन अपार्ट. बट नीचे की एक अलग दुनिया होती है, इट्स एग्जिस्ट. आप मना नहीं कर सकते, आप उसे मुकर नहीं सकते हो. इट इज देयर. यस, वेदर यू वांट टू चेंज, Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. With some things, you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things may take you longer. Then simply get on with your life, giving as much love and as much money, as much many good feelings as you can. Because the more love you give, the faster you will receive what you desire. So now we will come to the point. आज से हम अपने ड्रीम्स के बारे में वर्क करना शुरू करेंगे. तो आपके जो ड्रीम्स है, आपने जो 3 डिजायर ड्रीम्स लिखी है अपने एक पेपर पे, और जिसके पीछे आपने लिखा है कि सवाल पूछिए जवाब मिलेगा, दस्तक दीजिए दरवाजे खुलेंगे, और आप खोजेंगे तो उसे पा लेंगे. जो वो आपने लिखा है, उसके लिए आपको आज से 7 मिनट तक हर ड्रीम का विजुअलाइजेशन करना है. अगर आप क्लब इन कर सकते हो तीनों ड्रीम को तो इट इज योर विश. बहुत बार होता है कि हमारी एक ड्रीम दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो वी कैन क्लब दोस टुगेदर, एंड तब आप 7 मिनट का विजुअलाइजेशन कर सकते हो. उसके साथ में विजुअलाइजेशन आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इट इज ऑन यू, कंप्लीटली ऑन यू. लेकिन विजुअलाइजेशन के सारे टेक्निक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हमको अपने 5 सेंसेस यूज करने हैं, किस तरीके से हमको बियॉन्ड जाके इमेजिन करना है, बियॉन्ड जाकर. तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग फ्रॉम टुडे, एवरी डे for 7 minutes all your dreams. Either in one go you are imagining 3 of your dreams, it is fine, और 7 minutes करके एक कमरे में बैठिए, या सुबह का टाइम यहाँ से लॉग आउट होते ही कर लीजिए. बेस्ट टाइम होता है सुबह का. अगर यहाँ आने के पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है. तो ट्राई स्पेंडिंग, नहीं मैं ट्राई नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि आपको करना ही करना है ये चीज, एंड इट इज वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन. तो डिस्टर्बेंस अपने आसपास कम रखिएगा, बहुत ज्यादा असर होगा. एंड देन सिंपली गेट ऑन विथ योर लाइफ. कुछ चीजों को ज्यादा समय लगता है, कुछ चीजों को कम समय लगता है, तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ दैट विल कम टू यू, द डिजायर विल कम टू यू, बट इट विल कम. और उसमें जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो गिव मैक्सिमम लव टू इन द विजुअलाइजेशन. मतलब उस विजुअलाइजेशन में ही आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, तब आपकी वो विजुअलाइजेशन पूरी होगी. प्रॉप इकट्ठा करना इज अ डिफरेंट थिंग, विजुअलाइजेशन करना इज अ डिफरेंट थिंग. तो अभी हम विजुअलाइजेशन पे अब समझ चुके हैं सब चीज, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे द विजुअलाइजेशन. हर सीन को, हर सिचुएशन को आपको विजुअलाइज करना है. अगर जैसे आपको अपने बच्चे की शादी करानी है, तो आपको
किस तरीके का डेको होगा, कौन से फ्लावर्स है, कैसा स्मेल आ रहा है, संगीत संध्या में कौन सा म्यूजिक बज रहा है, आपके कपड़े क्या आपने पहने हैं, कौन से कलर के कपड़े हैं, किस तरीके का उसमें काम है, आपने दुपट्टा पहना है, वेस्टर्न थीम है, ईस्टर्न थीम है, आपने खाना वहाँ पे क्या स्प्रेड आउट है खाने का, आपने किस केटरर को हायर किया है, उसका नाम देखिए। विजुअलाइजेशन में एवरीथिंग, एवरी टाइनी डिटेल काउंट्स। अगर आपने चैंडेलियर लगाए हैं, डेकोरेशन में जो भी आपने यूज किया है, कारपेट करा है, राउंड टेबल है कि टेबल स्क्वायर्स है, चेयर्स पे आपने कौन सा कलर का दुपट्टा नहीं, वो नेट बंधा हुआ रहता है आजकल। वॉट एवर यू कैन विजुअलाइज, यू हैव टू विजुअलाइज। आपका ग्रूम कैसा है, ब्राइड कैसी लग रही है। अगर सब्यसाची का लहंगा पहना है तो सब्यसाची का लहंगा को विजुअलाइज करिए। लेकिन द पॉइंट यहाँ पे मैंने सब्यसाची इसलिए बोला है कि एक बार विजुअलाइजेशन में अगर आप सब्यसाची का लहंगा पहन रहे हैं तो दूसरी बार विजुअलाइजेशन में रोहित बाल का लहंगा मत पहन लीजिएगा। यू हैव टू स्टिक टू योर विजुअलाइजेशन। आज आप जो विजुअलाइज कर रही हैं, कल भी आपको वो ही विजुअलाइज करना है। डोंट डेविएट कि आज सब्यसाची का लहंगा पहन लिया, कल रोहित बाल का लहंगा पहन लिया, परसों मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहन लिया। नो नो नो, देन द यूनिवर्स विल गेट सुपर कंफ्यूज्ड कि आपको किसका लहंगा पहनना है। तो प्लीज स्टिक टू द ओरिजिनलिटी। आपको पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बना लीजिए कहीं पे कि आपका ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए। समझ लीजिए, लिख लीजिए पहले, उसके बाद विजुअलाइज कर लीजिए। इट इज कम्प्लीटली ऑन यू। रिसर्च करना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके हेल्थ में क्या ब्रेकडाउन है और इसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा। यू हैव टू रिसर्च इट ऑन योर ओन। किसी और को इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि हेल्थ है, विजुअलाइजेशन है। ब्रेकडाउन अपना किसी के साथ डिस्कस मत करिएगा। अपने डॉक्टर्स के साथ आप बात कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू योर डॉक्टर्स। यस, आफ्टर यू हैव After you have imagined and felt having what you want, you're literally in a new world with what you have imagined. So don't contradict the new world by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again. You're back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you're receiving back. जस्ट It's some अ सेकेंड। तो ये भी आपको बोल रहा है कि जब आप एक नए वर्ल्ड में जा रहे हो, जब आप एक नया ड्रीम देख रहे हो, तो आपको बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि जो आपको खींचेंगे आपके पुरानी दुनिया की तरफ में। तो प्लीज 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 उस दुनिया की तरफ मत लौटिएगा। अपने आप को अबव द लाइन रखिएगा, कैसे भी करके, किसी भी हाल में। यू हैव टू स्टे अबव द लाइन। यू हैव टू स्टे अबव द लाइन। और अपने इंजरीज के बारे में, अपने ब्रेकडाउन्स के बारे में बात मत करिएगा। तो ये चीज ही आपको बता रहा है यहाँ पे कि जब आप वर्स्ट इमेजिन करना शुरू कर दोगे, दैट इज व्हाट यू विल रिसीव बैक। अगर आप फिर से अपने इंजरी के बारे में या उसके बारे में सोचने लगे, अब जैसे कि अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है एंड आपने सब कुछ इमेजिन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, एंड देन सडनली द थॉट कम्स कि अरे मेरे पैर में तो दर्द रहता है, मैं कैसे जाऊंगी। तो वहीं पे आपने पूरा बंटाधार कर लिया। वो एक सोच ने आपकी पूरी ड्रीम का गुड़ गोबर जो बोलते हैं ना, हमने वो कर दिया है। अब आप यू आर बैक टू स्क्वायर वन अगेन। then again you have to start your visualization. तो thoughts पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपने thoughts पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। Yes, if somebody asks how your injury is doing, you can say, I am feeling 100% again and my body is falling. You can say this has been a blessing because it has made me appreciate my body and health more than I ever have in my life. Or if you are bold enough, you can say, I have a full recovery by the horns. तो ये आपको पूछ रहा है, जैसे कि मेरे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे किसी फ्रेंड को भी पता है तो वो फोन करके मेरे को पूछेंगे कि किसकी आवाजें आ रही है, कहीं बैकग्राउंड में वॉइसेस है, प्लीज चेक इट। तो अगर आप किसी को कोई आपको फोन करके पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तो यू डोंट हैव टू टेल देम अगेन एंड अगेन कि आपका क्या चल रहा है, किस स्टेज पे आप हो। अच्छा, आजकल पैर में दर्द हो रहा था, आज माथे में दर्द पहुंच गया है, मैं गैस्ट्रिक हूँ तो तुमको तो पता ही है मेरे पेट में दर्द है। नो, स्टॉप डूइंग दैट। जस्ट से आई एम फीलिंग 100% राइट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। ओके इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड, तो आई एम फाइन।
और अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते हो तो बस अपने ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर लो कि बस भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, यू कैन से दैट काइंड ऑफ थिंग। और अगर आप बहुत ही बोल्ड हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं तो जंगली भैंसे से लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इतनी फिट एंड स्ट्रांग हूँ। ये जो एग्जाम्पल ये दे रहे हैं वो उसके जो हेल्थ का जो वो इंजरी वाला था उसका ये कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी चीज डाल सकते हो। अब अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है और आपने अपनी माँ को किसी तरीके से बता दिया है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई है, एंड देन यू रियलाइज कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू हैव already told about your breakdowns to someone in a complaint form, आपने gratitude लिख लिया, सब कुछ कर लिया, you are back to the normal stage again. But now your mother, being your mother, is obviously going to call you and ask you कि बेटा कैसा चल रहा है? Is this my disturbance coming or someone else is creating the disturbance? Who is creating this disturbance? गीता झवर। मतलब इस स्टेज पे भी आके अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलती रहूं कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, तो इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी और समथिंग रॉन्ग विथ यू ऑल? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस, आई कुडंट हियर माई सेल्फ ओनली, मतलब माई सेल्फ मतलब आई कांट हियर माई थॉट्स ऑल्सो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ नेक्स्ट, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टैकल। तब मेरे अंदर में अभी तक इतना कंट्रोल नहीं आया है। मैं my rudeness and my sarcasm you people have not seen yet। अगर दिखा दूंगी तो आप लोग सब भाग जाओगे यहाँ से, बोलेंगे मृणाल के साथ सेशन करना इज बेवकूफी। तो प्लीज प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करिए until unless you want to share something or you want to put your inputs here, you are most welcome for it। Please try to understand me also। Thank you। यस, तो वेर भी यहाँ मदर के बारे में था ना, राइट। तो अगर आपकी आपकी मॉम है तो वो ऑब्वियसली आपको कॉल करके पूछेगी बेटा सब ठीक हो गया तुम्हारे, और जैसे कि सपोज करो मेरी मॉमी मेरे को फोन कर रही है कि मैंने उन्हें बोला कि मेरा झगड़ा हुआ है कल, आई एम अपसेट, तो अब वो नेक्स्ट डे मुझे फोन करेगी क्या हुआ, सुलह हो गई क्या श्री के साथ में? देन व्हाट आई एम सपोज टू से? सपोज करो सुलह नहीं हुई तो देन ऑल्सो आई हैव टू से कि हाँ मम्मी सब ठीक है, 100% ओके हो गया, वी आर अगेन ऑन द सेम level। Maybe you're not on the same level then, but you don't have to again complain about it कि क्या मम्मी आपको लगता है क्या इतनी जल्दी सुलह हो जाएगी, आप अपने जवाई को नहीं जानते हो क्या, 2-3 दिन तक तो मुंह फुला के रखेंगे? ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो कभी सुलह नहीं होगी। आपने ग्रेटिट्यूड और सब कर लिया है, गिव इट टाइम, यूनिवर्स विल गिव इट बैक टू यू। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दैट सिनेरियोज आल्सो इज व्हाट आई वांट टू से। यस, we will stop here now। Horns Bay, we will stop here and we will continue it tomorrow। So anyone wants to say anything? किसी को कोई बात या कुछ समझ नहीं आया है? इतनी भी शांति अच्छी नहीं लगती है। आई एम अ गुड पर्सन एट हार्ट आल्सो, प्लीज कभी कभी आ जाए। Yes, Priya. I had a question regarding that integrity point of creation। इंटीग्रिटी मीन्स दैट आपने जो बोला, आपने जब बोला, आपने जिससे बोला, आपने वो काम तब किया जिसको बोला था उसके साथ किया, एंड जब बोला था तब वो काम किया। जैसे कि आपने किसी को टाइम दिया, जैसे कि आप इस सेशन पे आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि, प्रॉमिस नहीं, आपने जस्ट बोला है कि आप 5:15 पे ऑनलाइन आ जाओगे, तो आप 5:15 पे नहीं आ पा रहे हो, तो आपकी इंटीग्रिटी इज एट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आज मैंने बोला हुआ है कि मैं 6:30 पे खत्म कर दूंगी सेशंस को, लेकिन अभी 2-3 दिन से आई वाज नॉट फिनिशिंग दोस सेशंस एट 6:30, तो माय इंटीग्रिटी वाज एट स्टेक। तो आज मैंने 6:30 तक खत्म कर दिया है सेशन को, जबकि मेरा थोड़ा सा पोर्शन रह गया है आज का, लेकिन इट इज फाइन बिकॉज आई नो ओके आई विल कैच अप। मैंने टाइम बढ़ा दिया आप लोगों का, तो वो मैंने इंटीग्रिटी के कारण आप लोगों को बोल के, आप लोगों को पूछ के टाइम को बढ़ाया है। ऐसे ही नहीं कि तुरंत बिना किसी को इन्फॉर्म किए मैंने स्टार्ट कर दिया कि आप लोग आइए, आप लोग करिए, और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। देन अगेन माई इंटीग्रिटी इज एट स्टेक। Starting time and ending time both comes under integrity। तो
जब समय के साथ आप बन जाते हो, देन योर इंटीग्रिटी कम्स। अगर आपको कहीं पहुंचना है, आपने किसी को टाइम दिया है और आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तो योर इंटीग्रिटी इज एट स्टेक। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर को भी बोला है कि मैं आ जाऊंगी या आ जाऊंगा आपके साथ डिनर करने, हम चलेंगे आज, और आप कोई कारण से नहीं जा पा रहे हो, तो योर इंटीग्रिटी एट स्टेक। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म योर पार्टनर और द पर्सन यू आर गोइंग टू मीट कि आई विल बी 5 मिनट्स लेट और आई विल बी 10 मिनट्स लेट। और अगर आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप उस दिन जा ही नहीं पाओगे, देन अगेन यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन कि आज नहीं होगा, हम कल चलेंगे। So that is how you can save your integrity from going down the hill. But इंटीग्रिटी के पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कट चुके हैं, जैसे मेरे की कुछ पॉइंट्स कट चुके हैं इंटीग्रिटी के, बट उसको मैं वापस बैलेंस करने के लिए आई हैव एडजस्टेड द टाइम एंड आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। तो यस, ऑल टाइम रिलेटेड एवरीथिंग, जब आप किसी को कुछ बोल देते हो टाइम के फ्रेम के अंदर, तो योर इंटीग्रिटी कम्स इनटू प्ले। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है, ऐसे इंटीग्रिटी मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। पर जनरली जब हम इस संदर्भ में बात करते हैं इंटीग्रिटी के बारे में, तो इट मीन्स कि आपको अपनी टाइम, आपको समय की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी। आपको घड़ी के कांटे के हिसाब से आपका काम करना पड़ेगा। आपको, अगर आप अपना स्ट्रक्चर बना के आप अपना काम कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, तो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी। और जब आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रांग होती है, तब आपके जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं वो आपके बोलने के पहले पूरे हो जाते हैं। टाइम फ्रेम आपका बहुत सॉलिड हो जाता है, आपका वर्क करता है टाइम फ्रेम उस समय। अगर आप बोलोगे कि हमको दिसंबर में कैलकाटा जाना है, तो आप दिसंबर में कैलकाटा चले जाओगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 महीने में ये 15 दिन में ये ट्रॉफी जीतनी है, तो आप 15 दिन में वो ट्रॉफी जीत जाओगे। तो कुछ चीजों में व्हेन वी मैनिफेस्ट, कुछ चीजों में क्या होता है कि इट इज टाइम बाउंड ऑलरेडी। जैसे आप कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, तो आपको पता है कि ये 15 दिन में होने वाला है, तो ऐसे केसेस में यू शुड नॉट राइट द टाइमिंग कि 15 दिन में जो कंपटीशन होने वाला है उसमें आई वांट द फर्स्ट प्राइज। यू शुड अवॉइड द 15 दिन वाला स्लॉट, क्योंकि उसमें फिर आपकी इंटीग्रिटी क्वेश्चन में आ जाती है। तो जस्ट राइट, आपको पता है कि ये 15 दिन में तो होने ही वाला है, तो जस्ट राइट कि फलाना कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए। तो वो यूनिवर्स को भी पता है कि फलाना कंपटीशन 15 दिन में है, तो उसमें इसको फर्स्ट प्राइज चाहिए, तो वो अपने आप दे देगा आपको। तो आपको उसमें टाइम बाउंड अपने आप को नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि यू शुड नॉट मेक योरसेल्फ टाइम बाउंड। जैसे मेरा जो ड्रीम था काना का, इट वाज टाइम बाउंड। मेरे को दिसंबर में जाना था, मैंने टाइम बाउंड करके रखा था, उसको नहीं हुआ। इंटीग्रिटी नहीं थी मेरी इतनी स्ट्रांग कि मुझे यूनिवर्स दे। तो समर्स में भी नहीं हुआ, उसके बाद में रेनी सीजन में हुआ, तो इट इज फाइन। तो कहीं कहीं पे हमको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। और कहीं कहीं पे कभी कभी मेरी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, जो टाइम बाउंड थिंग्स भी पूरे हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इस तरीके से कैसे हैंडल करना है अपनी इंटीग्रिटी को। बट जनरली अब से आप जो बोलते हो उस समय वो काम कर लो, तो बहुत अच्छा रहता है खुद के लिए भी, बिकॉज यू फील प्राउड दैट यू हैव कंप्लीटेड द टास्क इन द टाइम फ्रेम व्हिच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, एंड अदर पीपल आर आल्सो लाइक कि वाओ, इसने तो जो बोला वो उसने किया। जैसे जो रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना होगा, उनके रघुकुल में रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपने बोल दिया है वो आप कर रहे हो, एंड उसमें फिर आप टाइम ऐड कर देते हो कि जब आपने बोला आप करोगे, उस समय आपने वो किया जो आपने बोला था। इट इज लाइक दैट। ओके, I hope it is clear, Priyam. Just let me just recap. So basically, you're saying there are things which I can make time bound also. Like in my dreams, also I can make them time bound. And if I give integrity in my life, then that will also happen in a time bound way. Yes. Lekin I would suggest that since you are a beginner, you should not go for time bound manifestation. Even we are not doing it. हमारी जो आश्विन मैम है वो भी टाइम बाउंड मैनिफेस्टेशन अभी तक नहीं करती है। तो आई वुड सजेस्ट दैट knowingly don't do time bound manifestation. Unknowingly, if it happens, like I have given an example for the competition purpose, it is fine. इट इज फाइन, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है कि वो कैसे होता है। अब जैसे मैंने जब पार्टिसिपेट किया था, मुझे पता था कि ये तो टाइम बाउंड है, ये तो अभी होना ही होना है, इसका रिजल्ट तो अभी आना ही आना है। तो दैट वे इट इज फाइन। ओके, Okay. Yeah. आपने Thank आपने you. इसेंस, मतलब है ना, हाँ प्रियम, आपने इसेंस समझ लिया है, बोलूं लेकिन क्या?
I would suggest just a minute हेमा, आपने एसेंस समझ लिया है, लेकिन I would strongly suggest everyone यहाँ पे कि टाइम बाउंड मैनिफेस्टेशन अभी मत करना, टाइम को लेकर अभी मैनिफेस्टेशन मत करना जब तक कि इसके स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर नहीं हो जाते हो मैनिफेस्टेशन के, क्योंकि फिर बहुत धक्का लगता है। जैसे कि आई वेंट बिलो द लाइन, आई नो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि बहुत ज्यादा बिलो द लाइन चले जाते हैं हम, और उसमें से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, इट वाज स्टिल इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू कम आउट ऑफ दैट जोन। So please be careful. If you are doing it, be careful. Yes, Hema. Big. Okay. Okay, say whatever you have a doubt, just ask. Priyam, कुछ पूछना है और? तुम्हारी आवाज कट हो रही है, मरीना, आवाज कट हो रही है। मेरा सेशन अब ओवर हो गया है, मेरा इंटरनेट इज अनस्टेबल, पूरा टाइम अनस्टेबल दिखा रहा था, लेकिन नाउ आई एम नो लॉन्गर इन द टाइम बाउंड आप लोगों के साथ में, तो अगर कट भी जाता है तो मृणाल हम लोग जल्दी से ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं इससे पहले कि आपका इंटरनेट चला जाए। यस बेला जी। Let's do our gratitude first. Thank you everyone. Thank you Bela ji and Lalita for reading Thank you. so beautifully. I am sorry Lalita, but thank you for being patient. आप अपने इंटरनेट को ग्रेटिट्यूड दो और वापस से रीड कर लेना, अभी तो बहुत लंबा सफर है हमारा। Yes, Priyam, you want to further ask anything? If you can hear my voice, it's like अगर आप लोग सुन सकते हो तो। हाँ, मुझे I was not asking you anything. Actually, I have been trying something before this class started. So that was time bound and it actually did not work. So I have been negative quite a lot this past month. उसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग लव टू द सराउंडिंग्स। कॉन्सेंट्रेट, आपकी जो लव लिस्ट अगर रेडी है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके मूड शिफ्टर्स है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। फर्स्ट थिंग इज टू बी हैप्पी। हैप्पी एंड जॉय इज अगेन टू डिफरेंट फीलिंग्स। जॉय का मतलब आनंद होता है, हैप्पी का मतलब खुशी होती है। तो आपको कोई चीज खुशी देती है, उससे आपको परमानंद मिलता है, तो देयर आर टू डिफरेंट फीलिंग्स है। मैं आप लोगों को खाली, आपको प्रियम अभी सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ खुश रहो, हर चीज में खुशी ढूंढो। आई वुड इवन नॉट सजेस्ट कि आप अभी लव देना शुरू करो, बिकॉज समटाइम इट इज वेरी हार्ड एंड यू आर अ न्यू बिगनर, राइट? आपने मैजिक भी नहीं किया है ना? Yeah. हाँ, तो यू जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। आप खुश होके अपना विजुअलाइजेशन करो, टाइम हटा दो, उसमें से टाइम हटा दो। ये नए नए जो भी हम आते हैं ना, हमको ये टाइम बाउंडेशन का बहुत मैजिक करना रहता है। जस्ट वांट टू, मतलब, और फिर जब नहीं होता है तो वी गेट डिसअपॉइंटमेंट, वी गो बिलो द लाइन। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे अभी भी जो कर भी रहे हैं वो भी टाइम बाउंडेशन मत करिए अपने ड्रीम्स को। अपने आप हो रहा है, इट इज ओके, बट जानबूझ करके मत करिए कि नहीं मुझे तो अभी का अभी इसका रिजल्ट चाहिए, नहीं, मत करिए। कुछ चाहिए लिखिए, हो जाएगा पूरा। एंड अब आपको बहुत कुछ पता है फीलिंग्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्रिएशन प्रोसेस के बारे में, यू नो सो मेनी थिंग्स। अब उसके हिसाब से आप वर्क करिए तो यू विल गेट योर डिजायर एंड ड्रीम। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। जैसे माँ होते हैं ना, माँ बच्चों को कैसे डील करती है, अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये करो, तो यूनिवर्स देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं उसके रिटर्न में। आपको जो चाहिए उसके लिए आप कितने ग्रेटिट्यूड में हो, कितने प्यार में हो, कितने एक्साइटेड हो। दिस इज द वे यूनिवर्स इज चेकिंग यू। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, माँ के लिए बड़ी बात नहीं है बच्चे को, अगर बच्चा टॉफी मांग रहा है तो माँ के लिए बड़ी बात नहीं है उसको टॉफी देना। अगर बच्चा एक खिलौना मांग रहा है तो राघव अगर मुझसे लैपटॉप मांगा तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी उसे लैपटॉप देना, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो कितने मेरे को प्रोमिसेस कर रहा है, या वो कैसे डील करेगा इस चीज को, एंड देन वी गिव हिम द लैपटॉप। तो वैसे यूनिवर्स भी हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में, हम कितने अबव द लाइन रहते हैं। तो इट्स द सेम वे द प्रोसेस इज। यस हेमा जी, आप बोलो। अब वापस से मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। हेमा, आपको बोलना है कुछ?
हाँ, हाँ, मुझे इसी के बारे में बोलना था कि जैसे तो आप बोल रहे हो कि है ना वो टाइम का ये मत रखो, लेकिन अभी जैसे और विजुअलाइज़ भी करना है अपने ड्रीम को। हम्म, तो मैंने देखा है कि अगर मुझे एक है ना बर्थडे पर जो कुछ चाहिए, तो वो अभी तक हम्म, टाइम है उसका 6 महीना बाकी है। तो वो विजुअलाइज़ भी करना होता है बोले तो भी अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं हाँ टाइम भी मत रखो। तो आपके बर्थडे तो साल में एक बार नहीं आता है ना, आपका बर्थडे हाँ, तो लेकिन अभी नेक्स्ट वो ईयर। 6 महीने में आ जाएगा ना अभी, तो मुझे हाँ वो तो चीज़ चाहिए बहुत तो आपको आपने अपना बर्थडे लिख दिया है, इट इज ओके, मुझे मेरे बर्थडे पे चाहिए, लेकिन अब वो किस बर्थडे पे यूनिवर्स आपको देगा वो यूनिवर्स पे है। तो आपने तो सिर्फ बर्थडे लिखा है, तो इट इज ओके। नहीं मैंने 2021 लिख दिया है, नवंबर 2021। तो अब अगर अगर आपके ग्रेटिट्यूड उतने हैं और अगर आप उस फीलिंग्स में हो, तो क्या पता आपको इसी साल मिल जाए। सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि जानबूझ करके मत करिए। अब कोई कोई चीज में, अब मेरे बर्थडे तक मेरा ये काम हो जाना चाहिए, आपने लिख दिया, ठीक है। अगर यूनिवर्स को आपको देना रहेगा तो वो आपको दे देगा, अगर यूनिवर्स को आपको नहीं देना रहेगा तो यू कैन नॉट है हेल्ड यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल कि यूनिवर्स ने नहीं दिया मुझे। कितने सारे ऐसे होते हैं कि हम 8-10 ड्रीम्स लिखते हैं, उसमें से 6 पूरे हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं। फिर उसमें आप ऐड करते हो और 6 ड्रीम्स, वो 6 पूरे हो जाते हैं जो आपने बाद में लिखे, बट वो 2 रह जाते हैं। ये काना का ड्रीम मेरा जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से है। उसके बदले में मेरे इतने ड्रीम्स पूरे हो गए, इतने ड्रीम्स फटाफट पूरे हो गए। कुछ तो ऐसे था कि मैंने आज लिखा है और आज शाम को ही पूरे हो गए, एंड ऑल वे आर मॉनिटरी काइंड ऑफ ड्रीम्स। तो वो पूरे हो गए, लेकिन कहाना तो गाना ही है, गाना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो इट इज लाइक कि जरूरी नहीं है। दिसंबर बाउंड था गाना मेरा, लास्ट ईयर दिसंबर बाउंड था। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था सेशंस मेरे, मतलब लेना एंड करना। तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकती थी मैं। दिसंबर बाउंड मैंने लिखा था, विंटर सीजन ये वो सब लिखा था। अब नेक्स्ट विंटर तक वेट करने का मेरे पास में ताकत नहीं था, इसलिए मैं, जब मुझे यूनिवर्स ने दिया मैंने लपक लिया, ले लिया। आई केप्ट माई सेल्फ ओपन टू इट। तो आपको हो सकता है कि इस बर्थडे पे मिले, हो सकता है आपको नेक्स्ट बर्थडे पे मिले। यूनिवर्स कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर देता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका। बट बिलो द लाइन नहीं जाना है कि अगर इस बर्थडे पे नहीं आया तो छोड़ दो, ये सब बेकार की बातें हैं, नहीं होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब नहीं सोचना है। यूनिवर्स कीप्स टेस्टिंग योरसेल्फ। जैसे आप अपने बच्चों को टेस्ट करते हो, वैसे ही यूनिवर्स है हमारे लिए। तो आप समझ लो कि वो परम पिता है हमारा, एंड ही कीप्स टेस्टिंग अस। सुषमा जी, आपने हाथ रेज किया था, हैंड रेज किया था आपने। सुषमा जी, आपको पूछना है कुछ? चलो देन, मृणाल जी आपकी आवाज एकदम क्रैक होके आ रही है, चलो वी कुछ विल सुनाई नहीं टेक दे लीव, रहा। वी विल टेक लीव देन, ओके बाय। थैंक यू। मृणाल जी, हाँ जी, हेलो। हाँ मैं सुन सकती हूँ हाँ क्लियरली। जैसे, हाँ जैसे अब हमसे कोई नेगेटिव बात करता तो उसको मैं कैसे बोलूँगी, मत बोल भाई मत बोल। उस समय आप कुछ और दुनिया में चले जाइए, अपने विजुलाइज, आँख खोल के विजुलाइजेशन करना सीखिए पहले, वो भी एक कला होती है। आँख खोल के ड्रीम वर्ल्ड में जाना सीखिए, वो एक कला है। बैठे बैठे आँख खोल के विजुलाइज करना सीख जाइए। जब आपको कोई नेगेटिव बोल नहीं रहा है जैसे हम, सुनते रहिए। और आपको टिपिंग नहीं पॉइंट तो के बारे बोलते में हूँ तो मतलब हूँ क्या करे, रिप्लाई देना, हम बोले रिप्लाई अच्छा अच्छा। अच्छा, एक और बात बताते हैं। आप ऑलरेडी टिपिंग पॉइंट समझ चुके हो इस बुक में। तो टिपिंग पॉइंट में आपको, आप सुन सकते हो, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनकर उसमें हाँ में हाँ मिलाने में प्रॉब्लम है। सुनकर उसके साथ में उस लाइन से बिलो जाने में प्रॉब्लम है। सुनकर उसको ऊपर लाने में प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ पॉजिटिविटी। सुनकर उसको समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज पॉजिटिविटी। लेकिन सुनकर उसे और धक्का देना नीचे की तरफ में प्रॉब्लम है। सुनकर उसे ऊपर लाने में कोई इश्यूज नहीं है। तो आप सुन सकते हो, इसमें कोई, नहीं जैसे आजकल हम बोलते छोड़ ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बोलती कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता तो आप ऐसे। आप उसे चेंज कर सकते हो, थोड़ा अपनी तरफ ला सकते हो, थोड़ा सा उसको बिना बताए टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। आप कुछ खाने पीने की बात कर सकते हो, अगर आपको पता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या चीज में है, आप उस बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। तो फॉर द टाइम बीइंग दे माइट फॉरगेट एंड यू विल बी सेफ। तो अभी पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना है कि आपको कैसे
वो सुनकर भी अनसुना करना है चीजों को, उसके बारे में फिर आपको नहीं सोचना है बैठ के, आपको अपना टिपिंग पॉइंट 51% पे रखना ही रखना है। ओके, वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज मेरे लिए ग्रैटिट्यूड, मेरे इंटरनेट के लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिएगा। आज तो कैसे भी काम चल गया, कल आज दिन भर मुझे इंटरनेट के लिए ग्रैटिट्यूड करना है अब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मृणाल जी, थैंक यू, Yes. थैंक Thank यू। you, Minal ji.